हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 27 और आपका सिनोनिम्स का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते रहिए, हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका दो तरीके से होता है, या तो इस तरह पूछेगा चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड या गिवन ऑप्शन, या फिर यह पूछेगा कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। या तो सिनोनिम्स डायरेक्ट बोला जाएगा या तो सिनोनिम्स के बजाय सिमिलर वर्ड यूज किया जाता है। अब देखिए, एक ऑप्शन एक दिया रहता है वर्ड, उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD, उसमें से आपको कोई एक वर्ड कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना रहता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वर्ड को डिस्कस करना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, वर्ड आया है पिथी। पिथी का मतलब होता है आपका संक्षिप्त या अर्थपूर्ण। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए, ए नंबर पे आया है वर्बोस आया है। वर्बोस का मतलब होता है वाचाल या शब्द बहुल। शब्द बहुल का मतलब जहां बहुत सारे वर्ड आ गए हों, जैसे किसी चीज को लिखने के लिए बहुत उसको डिटेल में अगर आप लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं शब्द बहुल। तो इसका मतलब ये तो अपोजिट वर्ड जा रहा है। वहां कह रहा है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है कम से कम शब्दों में, और यहाँ ये कह रहा है वर्बोस का मतलब हो जाएगा बहुत से ज्यादा शब्दों में। तो अपोजिट वर्ड चला गया, हमें सिमिलर वर्ड चाहिए। फिर देखिए, बी नंबर पे है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है कम से कम शब्दों में। तो देखिए, पिथी का मतलब भी होता है संक्षिप्त या अर्थपूर्ण, और यहाँ पे ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षिप्त। तो यहाँ पे बी नंबर हमारा यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, मैच कर रहा है। तो बी नंबर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन सी नंबर का भी देखिए मतलब देख लीजिएगा। सी नंबर पे है लेंदी। लेंदी का मतलब होता है लंबा, तो ये भी अपोजिट मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका एंटोनिम्स में चला जाएगा। और डी नंबर पे देखिए है अनब्रिज्ड आया है। अनब्रिज्ड का मतलब होता है विस्तृत, तो ये भी क्या है, एंटोनिम्स ही है। तो हमारे देखिए ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों एंटोनिम्स हैं, और हमें चाहिए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमारा एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बी को यहां हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड नंबर देखिए, वर्ड आया है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है खतरनाक या अनिश्चित। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए, ए नंबर पे आया है ऑप्शन में डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी होता है खतरनाक। अब देखिए, प्रिकैरियस का मतलब भी खतरनाक, डेंजरस का मतलब भी खतरनाक, तो दोनों सिमिलर हो गए, एक ही मीनिंग दे रहे हैं। और हमें सिनोनिम्स ही चाहिए, हमें पर्यायवाची ही चाहिए था, इसलिए हम ए नंबर को यहाँ क्लिक कर देंगे। लेकिन और का भी मतलब देख रहे हैं। देखिए, बी नंबर आया है आपका एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब जिस चीज की बहुत अधिकता होती है, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और देखिएगा, सी नंबर पे है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान। और देखिए, डी नंबर पे आया है प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय से पूर्व, मतलब समय से पहले पहले कोई चीज हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो सिमिलर मीनिंग दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। थर्ड नंबर देखिए, वर्ड है प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का मतलब होता है प्रचलित, सामूहिक या एक समान। इसका एग्जैक्टली मतलब समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे हैं और सभी ने एक ही कलर का ड्रेस पहना हुआ, तो आप कहते हैं इनके ड्रेस का कलर जो है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब एक समान है, तो उस सेंस में हम इसका लेके चलेंगे। तो एक समान के सेंस में हम देखेंगे मीनिंग कौन दे रहा है। तो देखिए, ए नंबर पे ही ऑप्शन मिल गया कॉमन। कॉमन का मतलब भी होता है जो उसमें भी पाया जाए, उसमें भी जो सभी में पाया जाता है उसी को बोलते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर देखिए, वर्ड आया है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण। असाधारण जो है ये आपका अपोजिट वर्ड है, तो ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। लेकिन हमें सिनोनिम्स चाहिए था, जो ऑलरेडी मिल चुका है। और देखिएगा, हमारा सी नंबर पे देखिए आया है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, तो ये भी मैच नहीं किया। और फिर देखिए, डी नंबर पे है रेयर। रेयर का मतलब भी होता है दुर्लभ, तो ये भी मैच नहीं किया, इसलिए हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, वर्ड आया है रेपुडिएट। आया है वर्ड रेपुडिएट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना किसी चीज को। अब इसका हमें सिमिलर मीनिंग देना है। तो देखिएगा, ए नंबर पे यहाँ ऑप्शन हमारे पास आया है इनफोर्स। इनफोर्स का मतलब होता है विवश करना। और देखिएगा, ये तो बिल्कुल मैच है, वहां छोड़ने त्यागने की बात हो रही है, यहाँ विवश करने की, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा, बी नंबर पे है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, और वहां त्यागना की बात हो रही है, यहाँ प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए, सी नंबर पे है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस या दुख, तो ये भी देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। वो कह रहा है त्यागना, छोड़ना, और ये कह रहा है अफसोस, दुख, तो बिल्कुल मैच नहीं किया। फिर देखिए, डी नंबर पे है रिनाउंस। मतलब होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है परित्याग कर देना या छोड़ देना, तो ये देखिए एग्जैक्टली हमारा मैच कर रहा है डी नंबर ऑप्शन, इसलिए हम यहाँ डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए, वर्ड आया है कॉन्ट्रीट। कॉन्ट्रीट का मतलब होता है पश्चाताप। पश्चाताप मतलब पछताना, कोई जैसे कोई चीज करने के बाद आप पछताने लगते हैं, तो उसका मतलब है पश्चाताप। अब देखिए, इसी का सिमिलर मीनिंग हमें देखना है। तो देखिए, ए नंबर पे है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ या दृढ़ निश्चय कर लेना, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा, बी नंबर पे आया है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष, तो और वहां पछताने की बात हो रही है, यहाँ विशेष खास की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। फिर देखिए, सी नंबर पे है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है वसीयत, तो ये भी बिल्कुल मैच नहीं
नहीं किया। फिर देखिएगा डी नंबर पे है रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल का मतलब होता है पछतावा। अब देखिए वहां कह रहा है कि कॉन्ट्रीट का मतलब होता है पश्चातापी या पश्चाताप, और यहाँ कह रहा है रिग्रेटफुल का मतलब पछतावा। तो ये दोनों ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारा डी नंबर यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे आया है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है विशाल काय, मतलब जो आकार में बहुत बड़ा हो। अब इसी से रिलेटेड, इसी की सिमिलर मीनिंग देने वाला हमें वर्ड ढूंढना है। तो देखिए ए नंबर पे है रिटन, रिटन का मतलब होता है लिखित, ये बिल्कुल मैच नहीं किया। बी नंबर पे है व्यूज, व्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और देखिए वहां कह रहा है विशाल काय या बहुत बड़ा, तो व्यूज का मतलब भी होता है बहुत बड़ा या विशाल काय, इसलिए बी नंबर है यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन और भी वर्ड देख लें। देखिए सी नंबर पे है मिनट, मिनट का मतलब आपका क्षण भी होता है और समय भी होता है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा डी नंबर पे आया है आपका क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, तंग का मतलब होता है बहुत ही सकरा, बहुत ही कम जहां स्पेस हो, तो वहां बहुत ज्यादा विशालकाय की बात हो रही है, और यहाँ पे बहुत ही छोटा, बहुत ही सकरा की बात हो रही है। तो अपोजिट वर्ड है, तो एंटोनिम्स चला गया हमारे पास। एक ही सिनोनिम से वो है ऑप्शन नंबर बी व्यूज, तो इसलिए बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 7 नंबर देखिए वर्ड आया है यहाँ ब्लैबर। ब्लैबर कौन होता है? गप्पी, मतलब गप्पे मारने वाला इंसान, मतलब फालतू की बातें करने वाला, उसको बोलते हैं ब्लैबर। अब इसका हमें सिमिलर मीनिंग देखना है। तो देखिए ए नंबर पर है वरी, वरी का मतलब होता है चौकन्ना, तो ये तो देखिए बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है वर्ड। फिर देखिएगा बी नंबर पे है नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब होता है निरर्थक बातें करने वाला। अब वहां देखिएगा फालतू की बातें करने वाला, और यहाँ निरर्थक, निरर्थक का मतलब ही होता है फालतू की बातें करने वाला। तो हमारा बी नंबर यहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है नॉनसेंस, तो बी नंबर पे यहाँ क्लिक कर देंगे। लेकिन और मीनिंग देख लेते हैं। देखिए सी का मतलब है साइलेंट, साइलेंट मतलब खामोश रहने वाला। और देखिएगा आया है डी नंबर पे है सैपिएंट, सैपिएंट का मतलब आपका होता है ज्ञानी। तो ये तो देखिएगा ज्ञानी इंसान कभी फालतू बातें नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये तो अपोजिट वर्ड जा रहा है एंटोनिम्स। और हमारे पास सिनोनिम्स एक ही है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर यहाँ हम क्लिक कर देंगे। 8th नंबर देखिए आया यहाँ पे कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रभावशाली हो। तो प्रभावशाली होना या प्रभावशाली यहाँ इसकी मीनिंग है। तो इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे है इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है अमान्य, अमान्य मतलब जिसको कोई माने ही ना, तो ये तो देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है वर्ड। फिर देखिए बी नंबर पे है अफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभाव पूर्वक या प्रभावशाली, तो यहाँ पे हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ मैच कर रहा है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी नंबर को भी देख ले रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए आया है इनकंक्लूसिव का मतलब होता है आपका अधूरा, तो ये भी देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है वर्ड। और डी नंबर पे है अनलाइकली का मतलब आपका होता है असंभव, तो यहाँ पे भी ये भी हमारा वर्ड मैच नहीं कर रहा। मैच हमारा सिर्फ एक ही वर्ड कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी नंबर यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। 9th नंबर देखिए आया है यहाँ पे प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रधानता या श्रेष्ठता, मतलब जो सबसे मुख्य हो, सबसे मेन हो, उस सेंस में इसका हम यूज करें। प्रधानता, श्रेष्ठता का मतलब जो सबसे उच्च हो। अब इसी का हमें सिमिलर मीनिंग देखना है। देखिए ए नंबर पे है अपरेज। अपरेज का मतलब जो आपका होता है वो उठाना या सराहना, तो ये देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सराहना करना या फिर उठाना, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ये वर्ड, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। बी नंबर पे देखिए आया है इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्वहीन या असार्थक, तो वहां पर कह रहा है श्रेष्ठ और यहाँ कह रहा है महत्वहीन, तो ये तो अपोजिट वर्ड जा रहा है, सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए सी नंबर पे है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और आपका प्रेजेंट का मतलब समर्पण भी होता है, तो बिल्कुल ये देखिए ये भी हमारा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और डी नंबर पे देखिए आया है यहाँ पे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रधानता या मुख्यता या फिर श्रेष्ठता, तो हमारा डी नंबर पे यहाँ ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ डी नंबर ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए वर्ड आया है इंपेरिकल। इंपेरिकल कौन होता है? प्रयोग सिद्ध। प्रयोग सिद्ध का मतलब जिसको प्रयोग करके जिसको सिद्ध किया जा सकता हो, जिसको आप प्रैक्टिकल भी कहते हैं, जिसको प्रैक्टिकली किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं इंपेरिकल। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे आया है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का मतलब ही होता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का मतलब होता है जिसको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता हो, जिसको दिखाया जा सकता हो। तो हमारा यहाँ फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन प्रैक्टिकल ही मैच कर गया, तो ए नंबर पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। लेकिन और वर्ड को भी देख ले रहे हैं मीनिंग क्या होती है। तो देखिए बी नंबर पे है अनप्रूव्ड। अनप्रूव्ड का मतलब होता है जिस अप्रमाणित, जिसको प्रमाणित न किया जा सके, देखिए तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया, एंटोनिम्स हो गया। और देखिएगा सी नंबर पे आया है यहाँ पे हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब भी होता है काल्पनिक, तो ये भी हमारा एंटोनिम्स ही निकल गया। फिर देखिएगा आया है डी नंबर पे थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कौन है? सैद्धांतिक या काल्पनिक, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एंटोनिम्स ही निकल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी डी ये तीनों ही एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स हमारे
हमारे पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ए नंबर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 11th नंबर देखिए वर्ड आया है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता या विरोध, मतलब दुश्मनी के सेंस में आएगा। अब इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है, हमें यहाँ पे सिनोनिम सर्च करना है। तो देखिए ए नंबर पे है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। अब देखिए शत्रुता एक तरफ है, एक तरफ सहानुभूति है, सहानुभूति अपोजिट वर्ड है, तो हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा और हमें चाहिए सिनोनिम्स, तो ए नंबर तो नहीं हो सकता, ये एंटोनिम्स हो गया। फिर देखिए बी नंबर पे है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, तो ये शत्रुता का मित्रता ये उल्टा हो गया, तो हमारा एंटोनिम्स है और हमें चाहिए इसका सिमिलर वर्ड, तो ये बी नंबर भी ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए सी नंबर पे है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, तो ख्याति भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा क्या है सिमिलर वर्ड नहीं लग रहा है। और देखिए डी नंबर पे है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, तो वहां देखिए हॉस्टिलिटी का मतलब भी होता है शत्रुता या विरोध और एनिमिटी का मतलब भी होता है शत्रुता, तो डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे। डी नंबर हमारा क्या है सिनोनिम्स है और ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी नंबर हो गया और आप यहाँ पे सी भी कह सकते हैं, तीनों ही आपके एंटोनिम्स में चले जाएंगे, लेकिन सिनोनिम्स हमारा एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर डी, तो डी को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। 12th नंबर देखिए यहाँ वर्ड आया है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य या मूर्ख, इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है यहाँ पे मजबूत, तो ये देखिए बिल्कुल वर्ड मैच नहीं करे, तो हमारा नहीं हो सकता। बी नंबर पे दिखा है फिट। फिट का मतलब होता है उपयुक्त, तो यहाँ पे भी ये देखिए वहां अयोग्य या मूर्ख की बात हो रही है और यहाँ कह रहे हैं ये बहुत फिट है, ये तो अपोजिट वर्ड हो गया, एंटोनिम्स हो सकता है लेकिन सिनोनिम्स नहीं हो सकता। फिर देखिएगा सी नंबर पे है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी या भद्दा, तो वहां देखिए अयोग्य या मूर्ख और यहाँ कह रहे हैं अनाड़ी है, तो अनाड़ी या मूर्ख बात एक ही है, तो इसलिए हमारा सी नंबर पे यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी नंबर पे यहाँ क्लिक कर देंगे हम। और देखिए डी नंबर में क्या है कैपेबल। कैपेबल का मतलब योग्य या समर्थ, तो वहां कह रहा है अयोग्य और कैपेबल का मतलब योग्य, तो योग्य हमारा अपोजिट वर्ड है, हमारा एंटोनिम्स हो सकता है लेकिन सिनोनिम्स नहीं है। सिनोनिम्स हमारे पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी, तो सी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए यहाँ वर्ड आया है इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना या किसी चीज को प्रारंभ करना, शुरू करना या प्रारंभ करना, इसका हमें सिमिलर मीनिंग देखना है। देखिएगा यहाँ है पहला आया है शो। शो का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना, तो वहां देखिए किसी काम को शुरू करने की बात हो रही है, यहाँ दिखाने की बात हो रही है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए बी नंबर पर स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब भी होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, तो देखिए इनिशिएट का मतलब भी होता है शुरू करना प्रारंभ करना और स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू या प्रारंभ करना, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी नंबर को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन और वर्ड का मतलब भी देख ले रहे हैं, देखिए सी नंबर पे है यहाँ पे साइन। साइन का मतलब इशारा करना या फिर निशान, और डी नंबर पे है स्लो। स्लो का मतलब धीमा या मंद, तो देखिए हमारे पास एक ही वर्ड है जो मैच कर रहा है, वह ऑप्शन नंबर बी, तो बी को यहाँ पे हम 14 नंबर देखिए वर्ड आया है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है कठिन या जटिल, मतलब जो बहुत ही मुश्किल हो। अब इसी का हमें सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखिए यहाँ आया है कनेक्टेड। कनेक्टेड ए नंबर पे है। कनेक्टेड का मतलब होता है संगत। संगत का मतलब होता है जुड़ा होना, और देखिएगा ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, वहाँ कठिन जटिल की बात हो रही है, यहाँ जुड़े रहने की बात हो रही थी, तो बिल्कुल मैच नहीं किया। बी नंबर पे देखिए है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, और वहाँ देखिए कठिन जटिल की बात हो रही है, यहाँ पूरा करने की बात हो रही है, ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर देखिए सी नंबर पे है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है जटिल या कठिन, तो हमारा सी नंबर यहाँ मैच कर रहा है, तो सी नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन डी नंबर का मतलब भी देख लीजिए, डी नंबर आया है कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है रंगीन या रंग युक्त, तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 15 नंबर देखिए वर्ड है लेथल। लेथल का मतलब होता है घातक। घातक का मतलब जिससे जान जाने का खतरा हो उसे बोलते हैं घातक, तो अब इसी का हमें सिमिलर वर्ड देखना है, तो देखिए ए नंबर पे यहाँ पे आया है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है सुरक्षित, मतलब हार्मलेस मतलब जिससे कोई नुकसान ना हो, जिससे कोई नुकसान नहीं होता उसे सुरक्षित बोलते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा सुरक्षित। तो देखिए वहां घातक आया है और यहाँ पे है सुरक्षित, ये तो अपोजिट आपका एंटोनिम्स निकल गया, और हमें चाहिए सिनोनिम्स। बी नंबर पे है हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है तंदुरुस्त, तो तंदुरुस्त भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखिए सी नंबर पे है फैटल। फैटल का मतलब ही होता है घातक या प्राण घातक, तो यहाँ पे फैटल जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर को हम यहाँ क्लिक कर देंगे। और डी नंबर पे देखिए है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बलवान होना, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए लेथल का मतलब घातक, और ये हमारा एक ही वर्ड, एक ही हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, वह ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब जो फैटल है, फैटल का मतलब भी होता है घातक, इसलिए हम यहाँ सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ऑप्शन के यहाँ चूज करना है, कैसे नहीं। जानते रहिए सारे वर्ड जो भी आपको दिए जाते हैं सिलेक्टिव वर्ड हैं, इसलिए इन सारे वर्ड को बार बार वॉच करें ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि जैसे एग्जाम में आप इसको देखें तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लें। तो चलिए आज के इतना ही रखते हैं, और हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।